संपूर्ण ब्रज साक्षात राधा कृष्ण का प्रकट स्वरूप है। उसमें गिरिराज जी ब्रजमंडल का हृदय है, साक्षात श्री कृष्ण है। और उसमें भी यह चंद्र सरोवर सारस्वत कल्प की लीला के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की महारास स्थली, पुष्टि मार्ग के जहाज, उद्धव जी के अवतार, महाकवि सूरदास जी ने 73 वर्ष रहकर यहाँ अपने श्याम को रिझाया है। 1.25 लाख पदों की रचना, ऐसा कहा जाता है कि इसी स्थान पर बैठकर उन्होंने की। बल्लभकुल का भी यह एक महान तीर्थ है और इस महान तीर्थ को जागृत करने का श्रेय 2 महापुरुषों को है। एक पूज्य बाबा श्री ठाकुरदास जी महाराज, पंडित जी महाराज की आज्ञा से वे यहाँ आकर विराजे। और आज जो कुछ दिख रहा है संस्कार ब्रजवासियों में, ये जो कुछ उत्सव भाव भक्ति दिख रही, इसमें बाबा का योगदान है। बाबा यहाँ विराजे, बाबा ब्रजवासियों से प्रेम करते हो, ब्रजवासी बाबा से प्रेम करते। पूज्य सदगुरुदेव श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी का भी संबंध यहाँ से, इस गांव से, ब्रजवासियों से बड़ी घनिष्ठता पूर्वक रहा, अंतिम क्षण तक रहा। ब्रजवासियों ने महाराज जी को अपना बाबा माना और महाराज जी ने गांव को अपना गांव माना। पूज्य बाबा ठाकुरदास जी यहाँ विराजते, निरंतर गो चिंतन उनको बना रहता था। एक कसाई एक देसी बछड़ा ले जा रहा था, उस बछड़े को देखकर बाबा को दया आई और बाबा ने किसी व्यक्ति से कहकर कसाई से बछड़ा खरीद लिया गया और उस एक बछड़े को बचाने से यहाँ गौशाला का आरंभ हुआ। फिर पूज्य गुरुदेव श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी महाराज की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ और यहाँ गौशाला विधिवत आरंभ हुई। अपने समय की सबसे पुरानी गौशाला ये है। इस गौशाला से अनेक गौशालाओं का जन्म हुआ। आज तक इस गौशाला के माध्यम से सैकड़ों ब्रजवासियों के घरों में गोपालन आरंभ हुआ और हजारों की संख्या में गोवंश के प्राण बचाए गए। तो यह एक उत्तम आदर्श गौशाला है। पुस्तकालय भी है, शिक्षण संस्थान भी है, औषधालय भी है और यह निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। आज आवश्यकता है सभी गोभक्त, राष्ट्रभक्त, भारतीय सनातन विचारधारा में श्रद्धा रखने वाले लोग, वैष्णवजन, सबके सहयोग की आवश्यकता है और प्रेम से गौशाला को सब अपनी मान करके इसमें सहयोग करें। ऐसी है विनय पत्रिका। ऐसा अनुपम ग्रंथ है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का कि इस एकमात्र ग्रंथ का आश्रय कोई साधक ले ले तो साधक जीवन के समस्त प्रश्नों का समाधान हो जाएगा। भगवत प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त ही नहीं हो जाएगा, ईमानदारी से यदि विनय पत्रिका का चिंतन करे, उसे अपना जीवन बनावे तो इसी शरीर से इसी जन्म में निश्चित भगवत साक्षात्कार हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। समर्थ सद्गुरु जो कार्य करते हैं वही कार्य विनय पत्रिका करती है। जैसे अष्टादश पुराणों का सार सर्वस्व फलरूप श्रीमद् भागवत है और भागवत को लिखने के बाद भगवान व्यास पूर्ण संतुष्ट हुए, फिर और कुछ जीवों के कल्याण के लिए लिखने की आवश्यकता नहीं है, अब हमारा प्रयोजन पूर्ण हो गया, ऐसा भगवान व्यास जी ने समझा। ठीक इसी प्रकार से भगवान की प्रेरणा से कलिमल ग्रसित जीवों के ऊपर अत्यंत अनुग्रह करके कलियुग के दोषों से बचने के उपाय के रूप में जीव का परम कल्याण हो जाए, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाए, साधक के अंतःकरण का ज्ञान, वैराग्य, भक्ति तीनों सुदृढ़ हो जाएं, परम परम प्रेम उसे प्राप्त हो जाए, वह कृतकृत्य हो जाए, कृतार्थ हो जाए,
इसी प्रयोजन के लिए मानव गोस्वामी जी ने अपनी अंतिम कृति के रूप में इसको प्रकट किया। इसको YouTube पर प्रचारित भी किया जा रहा है, इस प्रसारण भी इसका किया जा रहा है। उसको जो भी देखेंगे उन्हें घर बैठे नित्य सत्संग प्राप्त हो जाएगा। और हम ऐसा अनुभव करते हैं कि उन्हें यह नहीं लगेगा, जितनी देर वे सुनेंगे उनको नहीं लगेगा कि हम वृंदावन से दूर हैं। आप अपने घर में बैठकर यह अनुभव करेंगे कि हम संतों के, गुरुजनों के चरणों में श्रीधाम वृंदावन में ही भावमय स्वरूप से बैठकर श्री विनय पत्रिका के माध्यम से तो लग रहा है कि क्षत्रिय हैं, तो स्वरूप देखकर लग रहा है ये क्षत्रिय हैं, तो क्षत्रिय को भला ब्राह्मण क्यों बंधन करेगा। इसलिए वो कपट खुल गया कि ये नकली बटुक है, असली में तो कुछ और है। ऐसा कुछ रामायणी लोग भाव देते हैं। उसका हम खंडन तो नहीं करते, निषेध नहीं करते, पर शास्त्र की एक बात बताते हैं। हनुमान जी से ऐसी चूक हो जाए हैं? अरे हमारे तुम्हारे से तो चूक हो सकती है, हनुमान जी से ऐसी चूक हो जाए, आप समझ सकते हैं क्या? नहीं। हनुमान जी से अशास्त्रीय आचरण स्वप्न में भी संभव नहीं है। शास्त्र में लिखा है ब्रह्मचारी को सबको वंदन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आश्रमों में वह सबसे कनिष्ठ है। ध्यान में ही बात, 4 आश्रम है ना, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो ब्रह्मचर्य आश्रम सबसे छोटा है, तो ब्रह्मचर्य आश्रम से बड़ा गृहस्थ, गृहस्थ से बड़ा वानप्रस्थी, वानप्रस्थी से बड़ा यति चतुर्थाश्रमी। तो ब्रह्मचारी को गृहस्थ, वानप्रस्थी, यति तीनों का अभिवादन करना चाहिए, ये शास्त्राज्ञा है। इसलिए हनुमान जी से चूक हुई ये भाव जो लोग देते हैं उनको हम वंदन करते हैं, हम कोई इसका खंडन नहीं कर रहे हैं, लेकिन हनुमान जी ने अशास्त्रीय कृत्य किया ये हम नहीं कह सकते, ना हम कहना चाहते हैं, ना कह सकते हैं, क्योंकि ये संभव ही नहीं। तो बटुक को, ब्रह्मचारी को वंदन करना चाहिए, अपने से ज्येष्ठ आश्रम का वंदन करना चाहिए। इसी तरह से वर्ण ज्येष्ठ की बात है। यहां दीनबंधु दास जी वो जो रोहिणी च महाभागा नंद गोपाभिनंदिता व्यचरत दिव्य वासास्र कंठाभरण भूषिता, भागवत जी के 10वें स्कंध में जो आई है बात, तो वहां टीकाकार पंडित वंशीधर जी, श्रीधर जी ये क्या लिख रहे हैं? वहां टीकाकार लिख रहे हैं कि नंद बाबा रोहिणी का वंदन क्यों कर रहे हैं, तो लिख रहे हैं वर्ण ज्येष्ठत्वात्। नंद बाबा अपने को वैश्य वर्ण का मानते हैं और रोहिणी जी क्षत्रिय वर्ण की हैं, तो क्षत्रिय वैश्य से श्रेष्ठ है, इसलिए वो उनका वंदन करते हैं। ये टीका में लिखी हुई है बात। तो इसी प्रकार से आश्रम की श्रेष्ठता, इसी प्रकार से वर्ण की श्रेष्ठता का विचार करके वंदन की बात। हाँ, चरण स्पर्श उसका करना चाहिए जिसके गोत्र आदि का और पूरा परिचय हुए कि इसका हम चरण स्पर्श कर सकते हैं। बाकी तो सिए राम में सब जग जानी, हाथ जोड़ना सबको है, वंदन सबको है। वहां जो हनुमान जी ने प्रवचन किया है, उस प्रवचन को वो पूरे श्लोक वाल्मीकि रामायण में पढ़ने योग्य हैं। कई बार हमारे मन में आता है कि हम जब प्रवचन करने बैठें तो वाल्मीकि जी की भी मूल पोथी रख लें, मानस जी को भी रख लें, मन में तो आता है हमारे, लेकिन हम सोचते हैं कि वैसे ही बहुत पीछे कथा चल रही है और कहीं हम ग्रंथ बार बार खोल के देख कर बोलने लग जाएंगे तो फिर बहुत ज़्यादा विस्तृत हो जाएगा। इसलिए वो भाव बार बार उठते हैं, लेकिन उनको रोका जाता है।
तो बड़े प्यारे श्लोक हैं वाल्मीकि रामायण में, उनको हनुमान जी एक साथ द्विवचन का प्रयोग राम लक्ष्मण के लिए कर रहे हैं, और इतना साहित्यिक अलंकारिक भाषा हनुमान जी की है कि राम जी आश्चर्यचकित हो गए। हनुमान जी का वक्तव्य सुनकर, प्रवचन सुनकर राम जी आश्चर्य में भर गए। राम जी कहने लगे, लक्ष्मण, ऐसा योग्य विद्वान बटुक ब्रह्मचारी मैंने आज तक नहीं देखा। अद्भुत वक्तव्य शैली है इसकी। ना ऋग्वेद विनीतस्य, वाल्मीकि रामायण का श्लोक है, ना ऋग्वेद विनीतस्य ना यजुर्वेद धारिणः। संपूर्ण ऋग्वेद जिसने आद्योपांत सस्वर कंठस्थ कर लिया हो, ब्राह्मण भाग मंत्र भाग, उसका भी ऐसा वक्तव्य नहीं हो सकता है। संपूर्ण यजुर्वेद, संपूर्ण सामवेद, अथर्ववेद जिसने कंठस्थ कर लिया हो, उसकी भी वाणी ऐसी नहीं हो सकती। इतनी देर से ये बोल रहा है बटुक, बहुव्याहरता नेन न किंचिदपशब्दितम। आश्चर्य है, इतनी देरी तक बोलने के बाद भी कहीं भी एक वाक्य की क्या चले, एक अक्षर के उच्चारण में इससे दोष नहीं हुआ। जिस वर्ण का जो उच्चारण स्थान है, उस उच्चारण स्थान से उस वर्ण की अभिव्यक्ति हो रही है। जो बात जिस रस में, जिस भाव में कहनी चाहिए, उस भाव में, उस रस में वो बात कही जा रही है। बहुत से लोग होते हैं, वो उच्चारण तो ठीक करते हैं पर मुंह बिगाड़ देते हैं। ऐं ऐं है भाई, ऐं तो है, तुम अपना मुंह काहे को बिगाड़ रहे हो भाई? तो ये दोष है। मुंह बना करके बोलना, चबा कर बोलना, इसलिए इसको मना किया हुआ है शास्त्र में, पाणिनि शिक्षा में मना किया हुआ है। व्याघ्री यथा हरेत पुत्रान, लिख लो श्लोक, कितना बढ़िया श्लोक है पाणिनि जी का। व्याघ्री यथा हरेत पुत्रान दंष्ट्राभ्याम न च पीड़येत, भीता पतन भेदाभ्याम तद्वद वर्णान प्रयोजयेत। पता नहीं कितने समय के बाद ये श्लोक स्मृति में आया। क्या कहा था फिर भूल गए। हाँ, व्याघ्री यथा हरेत पुत्रान, सिंहनी अपने पुत्रों को अपने मुंह में दबा के ले जाती है। जंगल में बच्चा दे दिया, अब बच्चे को सिंहनी ने मुंह में दबाया, गुफा में ले गई। अब सिंहनी की मूंछ, सिंहनी के दाढ़ें, उनमें कितना जहर होता है, कितनी तीक्ष्ण होती हैं, और उन दाढ़ों से, उस मुंह से सिंहनी व्याघ्री अपने नवजात बच्चे को मुंह में भर लेती है। व्याघ्री यथा हरेत पुत्रान दंष्ट्राभ्याम न च पीड़येत, पर कोई दांत की खरोंच उस बच्चे को नहीं लगती, और ऐसे ढीला भी नहीं पकड़ती को मुंह से गिर जाए। भीता पतन भेदाभ्याम, कहीं बच्चा गिर ना जाए, ये भी सावधानी रखती है। कहते जैसे सिंहनी अपने बच्चे को बड़ी सावधानी से मुंह में लेके जाती है, कहीं से उसको कोई विकृति ना आवे, ऐसे ही विद्वान पुरुष को शब्दों का उच्चारण करना चाहिए। व्याघ्री यथा हरेत पुत्रान दंष्ट्राभ्याम न च पीड़येत, भीता पतन भेदाभ्याम तद्वद वर्णान प्रयोजयेत। अभी लिंग पुराण में संगीत का बड़ा बढ़िया प्रकरण आया। कोई संगीत वाले हों तो क्या कहना, महाराज नारद जी के प्रकरण में कितने राग हैं, कौन समय का कौन सा राग है, कितने ताल हैं, कैसे गाना चाहिए, गायन के गुण क्या हैं, गायन के दोष क्या हैं। तो नाक के स्वर में गाना, इसको दोष बताया है। खींच करके गाना, इसको दोष बताया है। अब मुंह बिगाड़ के गाना, बहुत से लोग ऐसे होते हैं, ऐसे बिगाड़ के मुंह गाते हैं, ऐसा मुंह बनाते हैं गाते समय। एक
मुंह बना करके बोलना। अब हम क्या करें, कोई नकल कर तो उतनी नकल करना आता नहीं, तो नकल करके बताते हम कैसे मुंह बना के बोलते हैं। तो वर्ण का स्वाभाविक उच्चारण नहीं करते, ये भी गायन के दोष हैं कि आंख मूंद लेना, नाक मुंह मड़ोड़ देना, ये ठीक नहीं। इससे राग का तिरस्कार होता है, पुराण में लिखा है। जोर न पड़े, स्थिरता से गाइए। मुंह नाक बनाने की क्या जरूरत है भाई, गा रहे हो तो गाओ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो वहां राम जी हनुमान जी से कह रहे हैं, इसके शब्द के उच्चारण में, इसकी नासिका, इसके मुख, इसके कंठ, ओष्ठ, तालु या इसकी भाव भंगिमा, उसमें कहीं भी कोई न्यूनाति न्यून दोष नहीं आया। बोले ये ऐसी वाणी इसको कैसे मिल गई इस ब्रह्मचारी को? तो रघुनाथ जी कह रहे हैं, लक्ष्मण नूनम व्याकरण, ये वाल्मीकि का श्लोक है, नूनम व्याकरणम कृत्स्नम अनेन बहुधा श्रुतम बहुव्याहरतानेन न किंचदपशब्दितम। राम जी कह रहे हैं, निश्चित ही इस बटुक ने सभी शास्त्र तो ठीक से पढ़े ही होंगे, व्याकरण शास्त्र को बारंबार पढ़ा होगा, क्योंकि गंभीर व्याकरण के ज्ञान के बिना ऐसा उच्चारण संभव नहीं है। एक पंडित जी का पुत्र था, काशी पढ़ने भेजा उसको, पढ़ के आया, तमाम विषयों से आचार्य करके आया। पिताजी बड़े विद्वान थे, उन्होंने पूछा क्या पढ़ के आए? तो पुत्र ने बताया कि थोड़ा वो लघु सिद्धांत थोड़ी सी पढ़ लिए थे, उसके बाद फिर हमको वो विषय बहुत रुचिकर नहीं लगा, हमने साहित्य विषय ले लिया, थोड़ा मध्य सिद्धांत थोड़ा बहुत पढ़ा, ये पढ़ा वो पढ़ा, ज्योतिष पढ़ा, कर्मकांड पढ़ा, कल्प भी पढ़ा, ये भी पढ़ा, वो भी पढ़ा, व्याकरण ज़्यादा नहीं पढ़ा। क्यों? विषय प्रवेश तो हो गया, भाषा समझ में आ गई, अब उसी को लिए बैठे रहे, इससे कोई प्रयोजन नहीं था। इसलिए व्याकरण जितनी जरूरी थी उतना पढ़ लिया, बाकी हम सब कुछ पढ़ के आए हैं। अब प्रायः विद्यार्थी व्याकरण नहीं पढ़ते हैं, या तो रुद्री लेके पहुंच जाएंगे या गृह शांति लेके पहुंच जाएंगे। एक उधर बुंदेलखंड का एक विद्यार्थी था, महाराज जी के पास जब हम रहते थे तो वो महाराज जी कहते थे पढ़ाओ, तो हम पढ़ाना शुरू किया उसको, पढ़ने में ठीक था, संज्ञा प्रकरण तक उसने बढ़िया से कंठस्थ कर लिया अर्थ सहित, और संज्ञा जल्दी कर लिया तैयार, और संज्ञा प्रकरण होते ही वो एक पुस्तक लेके आया। हमने कहा ये कौन सी पुस्तक है? उस पर लिखा था विवाह पद्धति, पुस्तक पर लिखा था विवाह पद्धति। तो वो बुंदेली भाषा में बोला कि गुरुजी हमें तो ब्याह पढ़वो सिखा दो। क्यों? बोले हमारे घरे पंडित आई होत, ब्याह पढ़वो आ जाए, बस हमारी पंडिताई तो चल जाएगी। बोले सत्यनारायण की कथा तो हम घर से ही बाँचते, मैंने सत्यनारायण की कथा तो हम घर से ही बाँचते हैं, और थोड़ा बहुत आप गृह शांति रुद्री पढ़ा दोगे, विवाह पद्धति एक बार पढ़ा दो ठीक से मंत्र, हमारा काम हो जाएगा। बोले व्याकरण हमें नहीं पढ़ने। महाराज जी बड़े हंसे महाराज जी। महाराज जी ने कहा नहीं भाई व्याकरण जरूर पढ़ो। देखो आर्त जीना श्याम इत्यध्ययम व्याकरणम, हम कर्मकांड करने के योग्य हो में, हम ऋत्विक कर्म करने के योग्य हो में, इसके लिए भी हमें व्याकरण पढ़ना चाहिए। मुखम व्याकरणम स्मृतम, भगवान का मुख व्याकरण है। जैसे मुख के बिना व्यक्ति गूंगा है, इसलिए महाराज महाभाष्यकार पतंजलि ने लिखा है मुखत्वात् मुख्यम, मुख है वेद का व्याकरण, इसका मतलब मुख्य है व्याकरण। राम जी बोले इस ब्रह्मचारी ने सब शास्त्र तो पढ़े,
व्याकरण विशेष पढ़ा, वो पंडित जी की बात पूरी कर दें। तो पंडित जी ने कहा बेटा अब तुम एक बार बनारस और चले जाओ, ठीक से वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी पढ़ना, प्रौढ़ मनोरमा भी पढ़ना, कुछ महाभाष्य भी सुनना, फिर आना। कोई जल्दी नहीं ब्याह की, हमें कोई हड़बड़ी नहीं है, जाओ तुम पढ़ के आओ। पुत्र को लगा फिर जाना पड़ेगा, फिर पढ़ना पड़ेगा, क्या कह रहे हैं पिताजी। तब पिताजी ने कहा यद्यपि बहुनाधीशे तथापि पठपुत्र व्याकरणम। क्या कहा? यद्यपि बहुना, बहुत प्रकार से तुमने शास्त्रों का अध्ययन किया है, लेकिन तथापि पठपुत्र व्याकरणम। किस लिए व्याकरण पढ़ूं पिताजी? तो पिताजी बोले सकृतः सकलः शकलो मा भूत। सकृत छकृत, सकृत शकृत, सकृत छकृत, समझ में आई बात? नहीं आई। व्याकरण इसलिए तुम जाकर पढ़ो कि कहीं तुम्हारा सकल शकल न हो जाए। सकल और शकल, सकल माने होता है संपूर्ण, और उसी को तालव्य सकार से बोल दोगे तो शकल माने हो जाएगा टुकड़ा, खंड। सकृत माने होता है एक बार, और शकृत जब बोलोगे संधि हो गई तो छकृत हो गया। सकृत छकृत तो शकार था। तो सकृत माने एक बार और शकृत माने मल, विष्टा। तो एक अक्षर के उच्चारण में इतना अंतर आ जाता है। वा में, शा सा में कितना अंतर है, ये व्याकरण शास्त्र बतलाएगा। अब आजकल के तो बीए एमए पढ़े हुए लड़के भी भेद समझते ही नहीं है। लिखने में क्या भेद है, वो लिखते चले जा रहे। तो इतनी देर से ये ब्रह्मचारी बोल रहा है, लेकिन एक वाक्य की भी अशुद्धि इसके द्वारा नहीं हुई। और इससे तो जरूर अपना परिचय बढ़ाना चाहिए। ये इतना बड़ा बुद्धिमान विद्वान हमारे लिए विपत्ति में सहयोगी सिद्ध हो सकता है। राम जी लक्ष्मण जी से कह रहे हैं। और हनुमान जी की मानस जी के अनुसार वक्तव्य शैली, नाथ शैल पर कपिपति रहई, सो सुग्रीव दास तब अहई। हे नाथ, ऋषिमुख पर्वत पर शैल पर कपिपति रही। कपिपति रही तो हम क्या करें? बोले आप रघुपति हैं और वो कपिपति हैं, तो रघुपति और कपिपति का संबंध तो होना ही चाहिए है? नाथ शैल पर कपिपति रही, रहता तो रहने दो, क्या करें हम उसका? अरे बोले महाराज आपका बड़ा भगत है वो। सो सुग्रीव दास तव अहई, वो सुग्रीव आपका दास है। अच्छा एक बात बताओ, हनुमान जी सही बोले कि झूठ? स्थूल दृष्टि से देखा जाए तो हनुमान जी झूठ बोले। सुग्रीव कब दास बन गया राम जी का? सो सुग्रीव दास तव अहई, वो आपका दास है। दास के यही लक्षण है कि पठवा बाली होए मन मैला, देख के भयभीत हो गया। तो हनुमान जी को झूठ कम से कम नहीं बोलना चाहिए था। बात तो ऐसी ही समझ में आती कि ना, हनुमान जी झूठ बोले। सो सुग्रीव दास तबई, तेहिसन नाथ मैत्री कीजिए। हनुमान जी झूठ बोल नहीं सकते। क्यों? ज्ञानी नाम अग्रगण्यम
हनुमान जी महाराज ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं। अविवेकी अज्ञानी ही झूठ बोलते हैं, ज्ञानवान पुरुष झूठ वाला क्यों बोलने लगे। हनुमान जी उनसे बड़ा वेदांत तत्व का, ब्रह्म तत्व का ज्ञाता और कोई दूसरा नहीं है। कैसा है? व्याख्यातम भरतादि प्रवृतम रामम भजे श्यामलम। वह हनुमान जी तत्वम मुनीन्द्र परम। हनुमान जी ऋषियों को तत्व ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं। तत्वम मुनीन्द्र परम, पर तत्व का उपदेश हनुमान जी मुनियों को दे रहे हैं। हनुमान जी बहुत बड़े ज्ञाता हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं हनुमान जी महाराज। हनुमान जी इस सिद्धांत को जानते हैं कि भगवान श्री राम नित्य स्वामी हैं। बहुत बढ़िया। भगवान श्री राम नित्य स्वामी हैं और जीव भगवान का नित्य दास है। वो स्वीकार करे या न करे, जीव मात्र भगवान का दास है और भगवान जीव मात्र के स्वामी है। इसी को हमारे गौड़ीय आचार्यों ने कहा, जीव का स्वरूप क्या है? बोले जीव कृष्ण का नित्य दास है। नित्य दास है भगवान का जीव, नित्य दास है। इसलिए ये संबंध वो भूला हुआ है और इस भूले हुए संबंध का ज्ञान कराना, इस भूले हुए संबंध के ज्ञान कराने का ही नाम दीक्षा है। भूले हुए संबंध के ज्ञान कराने का नाम दीक्षा है। इसलिए स्वरूप विज्ञान दीक्षा है। क्या है? स्वरूप विज्ञान दीक्षा। दीक्षा शब्द का अर्थ क्या है? दीयते ज्ञान संबोधा, क्षीयते पाप संचयः, दीयते क्षीयते यस्मात् साधि क्षेत्य विधीयते। गुरु जी के द्वारा जीव को उसके वास्तविक स्वरूप का ज्ञान कराया जाए और वास्तविक स्वरूप के ज्ञान से क्षीयते पाप संचयः, संपूर्ण पाप राशि क्षीण हो जाए, उस पवित्र संस्कार को दीक्षा कहते हैं। दीयते ज्ञान संबोधक क्षीयते पाप संचयः, दीयते क्षीयते यस्मात् साधि क्षेत्य विधीयते। स्वरूप क्या है? स्वरूप विज्ञान दीक्षा है। और स्वरूप क्या है? किसी भी काल में, किसी भी अवस्था में, किसी भी प्रकार से जिसमें परिवर्तन संभव न हो, उसे स्वरूप कहेंगे। अब देखो, शरीर संसार ये दो चीजें निरंतर परिवर्तित होने वाली हैं। हम 10 वर्ष पहले जैसे दिखाई पड़ते थे अब नहीं है। अब जैसे दिखाई पड़ रहे हैं 10 वर्ष पीछे नहीं दिखाई पड़ेंगे। ये तो स्थूल बात हुई। बारीक बात ये है, एक क्षण पहले जैसे थे दूसरे क्षण में वैसे नहीं। शरीर संसार की प्रत्येक चीज बदलने वाली है, पर अरे क्या हो गया भैया? तो हम निवेदन कर रहे थे कि जब शरीर हमें नहीं मिला था तब भी हम भगवान के अंश थे, आज भी हम भगवान के अंश हैं। और जब ये शरीर अपनी अवधि पूर्ण करके चिता में चला जाएगा, उसके बाद भी हम भगवान के ही रहेंगे। राम जी के थे, राम जी के हैं, राम जी के ही रहेंगे।
ये संबंध हमारा भगवान से नित्य है। शरीर संसार का संबंध अनित्य है और जीवात्मा परमात्मा का संबंध नित्य है। ममई वांसो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनःष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानी कर्षति। गीता जी में भगवान का नित्य संबंध हमारा भगवान के साथ है, नित्य संबंध। उस नित्य संबंध की स्मृति जिस संस्कार में कराई जाए उस संस्कार को दीक्षा कहते हैं। तो ये दीक्षा वाला काम कौन करता है? गुरुजी करते हैं। और गुरुजी की भूमिका यहाँ कौन निभा रहे हैं? हनुमान जी महाराज। हनुमान जी महाराज गुरुजी की भूमिका निभा रहे हैं। हनुमान गुरुजी की भूमिका क्या है? मध्यस्थ की भूमिका, बिचौलिया, बिचौलिया, मध्यस्थता करने वाला। इधर तो भगवान से कह दिया कि नाथ शैल पर कपिपत रही, सो सुग्रीव दास तब आई। इसका मतलब है महाराज शैल पर है वो, उसमें विनम्रता नम्रता नहीं है, वो तो अहंकार के पहाड़ पे तो पहले से ही चढ़ा है। शैल पर बहुत ऊंचाई पर अपने को माने बैठा है। लेकिन प्रभु कुछ भी हो, चाहे जितने दोषों का खजाना हो, दोषों के पहाड़ पर चढ़ा हो, दोषों के शिखर पर बैठा हो, तो भी तो जीव है। और जीव है तो आपका नित्य दास है। और जब आपका नित्य दास है तो आपको उसे अंगीकार करना ही चाहिए। अरे भाई वहां क्यों भीड़ लगा के खड़े हैं? समय पर कभी बाहर नहीं निकलना चाहिए। कोई चीज आके सिर पे ही गिर जाए तो क्या करोगे? तो राम जी की दया से देखो, ये मध्यस्थ की भूमिका सद्गुरु निर्वहन करते हैं। उधर भगवान को कहेंगे नारायण दया सिंधो वात्सल्य गुण सागर एनम रक्ष जगन्नाथ बहुजन्मापराधिनम। हे नारायण, आप इस जीव को स्वीकार कीजिए। भगवान बोले क्यों स्वीकार करें? हमारा मन नहीं है स्वीकार करने का। बोले आपका मन होने न होने से क्या मतलब, स्वीकार तो आपको करना पड़ेगा। भगवान बोले जबरदस्ती? बोले हाँ जबरदस्ती ही समझ लो, आपको तो बलात् स्वीकार करना ही पड़ेगा। क्यों? बोले इसलिए स्वीकार करना पड़ेगा क्योंकि नारायण, आपका नाम नारायण है। नारायण माने होता है संपूर्ण चेतन अचेतन का परमाश्रय। अचेतन प्रकृति और चेतन जीव दोनों के आप परम परम आश्रय हैं। तो जब आप समस्त जीवों के आश्रय हैं तो क्या यह जीव नहीं है? या तो आप ये कह दो कि हमारा नाम नारायण नहीं है, और जब आपका नारायण नाम है, आप सबके आश्रय हैं, तो इसका आश्रय आप क्यों नहीं बन सकते? आपको इसका आश्रय बनना पड़ेगा। भगवान बोले नारायण नाम तो मेरा वेदों में है, सत्य है, लेकिन कितनी बार इसको आश्रय देकर देख लिया, ये अपनी दुष्टता से बाज नहीं आता है, हमारी कृपा करुणा को बार बार ठुकराता है। इसलिए अब हमारा मन नहीं है इसको शरण में लेने का। तब गुरुजी बोले दया सिंधो, दयालु पुरुष ये कभी नहीं देखते हैं कि ये दया का पात्र है कि नहीं। वो तो दुखी प्राणी को देख के ही द्रवित हो जाते हैं और उनके मन में दया का संकल्प जग जाता है। तो जब दयालु पुरुषों में इतनी दया होती है तो आप तो दया के अगाध समुद्र हैं, दया सागर हैं। तो आप दया सागर होकर कहते हैं हम दया नहीं करेंगे, इसको शरण में नहीं लेंगे। अरे हे दया सागर, आप इसको शरण में ले लीजिए। भगवान बोले हम दया सागर तो हैं, पर क्या करें, इसके ऊपर बार बार दया करके देख लिया, हर बार प्रतिज्ञा करता है अब जन जाए भजों चक्रपाणी,
अब जन्म लेकर भजन ही करूंगा, अब भजन करता नहीं, ठीक उसके उल्टा करता है। अब बिल्कुल दया नहीं आ रही है, क्या करें, हमको दया अब नहीं आ रही है, भले ही दया सागर हों तो क्या। तब गुरुजी ने कहा वात्सल्य गुण सागर, हे नाथ आप तो वात्सल्य गुण के समुद्र हैं। इतना सुनते ही भगवान का करुणामय हृदय फूट पड़ा, भगवान के नेत्रों से प्रेम जल बह आया। बोले अब आगे मत बोलो, बोलो क्या करना है बताओ। करना क्या है, इसको शरण में ले लीजिए। वात्सल्य गुण सागर, आप वात्सल्य गुण के समुद्र हैं। आपके वात्सल्य गुण की एक छोटी सी बूंद, एक बूंद, उस बूंद के 100 हिस्से किए गए और उस 100 हिस्सों में से जो 100वां हिस्सा है उसको कहेंगे सीकर। सीकर ते त्रैलोक सुपासी, उस वात्सल्य के सीकर से तीनों लोकों में वात्सल्य बटा है। और माताओं के हृदय में अपनी संतान के प्रति कितना वात्सल्य होता है, तो आपके हृदय में अपने प्राण जीवन धन के, आपके हृदय में अपने अंशभूत जीव के प्रति कितना वात्सल्य होना चाहिए। भगवान बोले अब मत बोलो, कहो क्या करना है, शरण में ले लो। इतनी बढ़िया वकालत करते हैं गुरुजी। यदि गुरु तत्व न हो तो कोई जीव भगवान की शरण में जाने के लायक ही न हो। ठाकुर जी को राजी कर लेते हैं। वात्सल्य गुण सागर। ठाकुर जी ने कहा देखो अब शरण में तो हम ले ही लेंगे, लेकिन कुछ हमारा मन है तुमसे पूछने का। हम महाराज आज्ञा करो। बोले एक बात बताओ, ये हमको तो जानता तक नहीं था, दूर दूर तक हमसे इसका कोई लेना देना नहीं था, पता नहीं क्या क्या सुना सुना करके इसको तुम थोड़ा भाव जगा के इधर खींच लाए। यही तो होता हम सबके साथ में। हम लोग भगवान को कहाँ जानते हैं? रामचरितमानस सुनते हैं, भागवत सुनते हैं, गीता जी सुनते हैं, भक्तमाल सुनते हैं, तो संतों की वाणी सुनते सुनते थोड़ा भाव जगता है कि हमें भगवान की शरण होना चाहिए। तो पता नहीं क्या क्या सुना सुना करके तुमने इसको जाल में फंसा लिया। जब तुमने आकृष्ट किया है तो तुम अपने ही पास रखो, हमारे मत्थे क्यों मरना चाहते हो? ध्यान में ही बात, भाई आपने इसको बुलाया है तो आप अपने पास रखो, हमारे मत्थे क्यों बांधना चाहते हो? गुरु महाराज बोले हमारे गुरुजी ने कह दिया था बच्चा, कोई भी वस्तु तुम्हारे पास आवे उसको बढ़िया से अमनिया करना, सुधारना, और अमनिया करके संस्कारित करके फिर अपने आराध्य के सामने निवेदित करना, भोग लगाना। और जब आराध्य स्वीकार कर लें तो वो भोग नहीं रह जाएगा, वो प्रसाद हो जाएगा। और प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते, भगवत प्रसाद से संपूर्ण दुखों की निवृत्ति होती है। तो गुरुजी ने कह दिया था बच्चा, अमनिया वस्तु का व्यवहार नहीं करना, भोग लगाकर प्रसाद ही लेना। तो ये आया था, हमने इसका थोड़ा भद्र भद्र करके तिलक लगा के तुलसी बांध के नाम सुना के आपके योग्य इसको संस्कार थोड़ा करके और आपके सामने पधरा दिया है। अब आप इसको स्वीकार करो। रहेगा तो हमारे ही पास, हाँ रहेगा हमारे ही पास, लेकिन आप इसको स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि भगवान आपको स्वीकार करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? बोले इसलिए करना पड़ेगा, कोई व्यक्ति पेड़ पर चढ़ा और पांव फिसल गया और ऊपर से टप से नीचे आ गया। अब महाराज हाथ के बल गिरा, हाथ टूट गया। ले गए शुक्ला जी के हॉस्पिटल में, उठा के ले गए, उन्होंने प्लास्टर चढ़ाया। भाई 2000 रुपया लगा, अब पता नहीं कितना लगता होगा, हम अनुमान से बोल रहे हैं। भाई 2000 रुपये लगेगा और प्लास्टर चढ़ जाएगा। बोले भैया
मरता क्या ना करता, जल्दी पलस्तर चढ़ाओ, 2000 रुपये दे दिए। अब पलस्तर चढ़ाने के बाद पट्टा बांध दिया, गले में लटका दिया, ऐसे हाथ लटका देते हैं कि नहीं, ऐसे इसको रखो, थोड़ा बचाना, अभी धक्के से बचाना, और इतने दिन का कच्चा पलस्तर, फिर पक्का पलस्तर, इसके बाद फिर उसको काट के फिर ठीक हो जाता है। अब वो 2000 रुपये देने वाला व्यक्ति झगड़ा करे कि तुम हमको ही ठग रहे हो, हैं? ये 2000 रुपये हमने टूटा हाथ अपने गले में लटकाने के लिए दिए हैं। अरे हमने पैसा दिया तो हाथ ठीक करो, टूटा हाथ हमारे गले में क्यों लटकाया जा रहा है? तो डॉक्टर क्या बोलेगा? यही बोलेगा, श्रीमान जी हाथ आपका टूटा है तो हम अपने गले में थोड़ी ही लटकाएंगे, जिसका हाथ टूटा है उसी के गले में लटकाया जाएगा। भगवान आपने छाती ठोक कर कहा है, ममई वांसो जीवलोके जीवभूत सनातना, मेरा ही अंश है, आपका ही अंश है, टूट गया, माया की चोट चपेट खा के हमने थोड़ा तिलक वलक लगा के पलस्तर चढ़ा दिया है, ये सब पलस्तर ही है, पलस्तर चढ़ा दिया है। अब आप थोड़ा सा लटका के रखेंगे, थोड़ा संभाल के रखेंगे अपनी तरफ से, तो ऐसा पक्का जुड़ जाएगा कि फिर लटका के नहीं रखना पड़ेगा, आपका अविभाज्य अभिन्न अंग बनकर आपके चरणों में निरंतर समर्पित रहेगा, आपकी सेवा करेगा। इधर तो भगवान को राजी करते हैं और इधर जीव को राजी करते हैं। विश्वद्रोह कृत अघ जेहि लागा, शरण गयेउ प्रभु तदपि न त्यागा। कोटि भी प्रबध लागई जाऊ, आयु शरण तजऊं नहीं ताऊ। ये शरणागत का त्याग करते ही नहीं है। अरे तुम चाहे जितने बुरे से बुरे ही क्यों ना हो, एक बार इनको अपना कह के तो देखो। ये है, इधर से भी और उधर से भी बीच में संबंध जुड़ा देते हैं। इसीलिए ये बात श्रद्धेय स्वामी जी की दास को इतनी प्रिय लगती है कि सच्चे संत, सच्चे गुरु किसी जीव को अपने से नहीं जोड़ते हैं, वो अपने आराध्य से जोड़ते हैं। ठाकुर जी से जोड़ दिया। यही काम हनुमान जी महाराज कर रहे हैं। जीव रूपी सुग्रीव को परब्रह्म श्री राम से आचार्य बनकर, गुरु बनकर के सुग्रीव हनुमान जी मिला रहे हैं। अब एक बात है शास्त्री जी बड़े ध्यान देने की, इतना समर्थ गुरु सुग्रीव जी को मिले हैं। कितने समर्थ, हर प्रकार से समर्थ गुरु, फिर भी सुग्रीव में जितना परिवर्तन आना चाहिए था उसका अभाव ही दिखाई पड़ता है कि नहीं? राम जी को भी कहना पड़ा, सुग्रीवौ सुधि मोरी बिसारी, पावा राज कोशपुर नारी। लक्ष्मण, सुग्रीव ने मेरी खोज खबर लेना ही बंद कर दिया। हमारी शरणागति तो केवल एक माध्यम थी, उसे हमसे कोई लेना देना नहीं। उसको तो पावा राज कोशपुर नारी, राज मिल गया, किष्किंधा का राज मिल गया, खजाना मिल गया, किष्किंधा जैसा पवित्र नगर मिल गया, और पत्नी रुमा मिल गई। पावा राज कोशपुर नारी।
ये सब उसको मिल गए। अब हमसे क्या लेना देना है। 4 महीने राम जी रहे प्रवर्षण गिरी पर, 4 महीना। 4 महीने में एक बार भी दर्शन करने सुग्रीव जी नहीं आए, बगल में रह के। अरे अमावास्या अमावास्या दर्शन का नियम ले लेते, पूर्णिमासी पूर्णिमासी ले लेते, एकादशी एकादशी ले लेते, एकाद नियम तो लेते कम से कम, एक बार भी नहीं। ऐसा क्यों? एक तो ये, और दूसरे हनुमान जी के द्वारा शरणागति कराए जाने पर भी मार पड़ी सुग्रीव को। बंधु न होए मोर यह काला, बाली ने पिटाई भी की उसकी। तो इतने समर्थ गुरु के होते हुए पिटना भी पड़ा। पहले वो मरम्मत हुई और इसके बाद फिर ये। तो पहले भी सुग्रीव को बहुत कष्ट झेलना पड़ा, और अब की बार महाराज इतना होने के बाद भी, इतना विश्वास राम जी के प्रति जगाने के बाद भी सुग्रीव राम जी को भूल गए। समर्थ सद्गुरु के होते हुए भी जो लाभ मिलना चाहिए था सुग्रीव जी को, वो लाभ क्यों नहीं मिला? इसका एकमात्र उत्तर है, समर्थ से समर्थ सद्गुरु के प्रति भी जैसी पूज्य बुद्धि, आदर की बुद्धि, श्रद्धा और विश्वास की बुद्धि होनी चाहिए, वो बुद्धि सुग्रीव जी की हनुमान जी के प्रति नहीं है। और सरल शब्दों में कहें तो सुग्रीव जी में गुरु निष्ठा का अभाव है। वो यही समझते हैं, ये तो हमारे चेला के जैसे ही है। क्यों? हमारे पूज्य पिता सूर्य नारायण, और ये सूर्य नारायण के शिष्य हैं, और मैं सूर्य नारायण का पुत्र हूँ। तो शास्त्र में तो लिखा है गुरुवत वर्तितव्यम गुरुपुत्रे, गुरुपुत्र के साथ गुरु के जैसा व्यवहार करना चाहिए। तो मैं गुरुपुत्र हूँ। वो तो यही समझे बैठे कि मैं गुरु हूँ, ये चेला है, सेवक है। मैं स्वामी हूँ, ये सेवक है। गुरु तत्व के प्रति महत्व बुद्धि न होने का ये दुष्परिणाम है। भगवान मिलने के बाद भी फिसलना हो रहा है, भगवान से मिलने के बाद भी अपराध बनते चले जा रहे हैं। मन विषयों में जा रहा है, भोगों में जा रहा है। इसलिए हाथ जोड़कर प्रार्थना है, भगवान साक्षात मिल भी जाएंगे, किंतु यदि आपकी गुरु निष्ठा कमजोर है तो भगवान से मिलकर भी आपको जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। हमारे दिमाग में तो ऐसी घुसी हुई है ये बात कि गुरु निष्ठा के बिना, आचार्य निष्ठा के बिना जीव की परमार्थ में अणुमात्र भी गति नहीं, बिल्कुल चल ही नहीं सकता, चलने की सोच नहीं सकता। सबसे पहली निष्ठा है गुरु निष्ठा। प्रथम निष्ठा है गुरु निष्ठा। तो श्री हनुमान जी महाराज उन्होंने सुग्रीव जी की मित्रता कराई है। तब हनुमंत उभय दिशि की सब कथा सुनाई, पावक साखी देई कर जोरी प्रीति दृढ़ाई। तो जयति सुग्रीव रिक्षादि रक्षण निपुण। यदि सुग्रीव जी की राम जी के प्रति राम जी के चरणों में शरणागति न कराई होती तो सुग्रीव आदि जो बानर, ऋक्ष बानर हैं, इनकी रक्षा ही नहीं होती। तो हनुमान जी ही इसको जोड़ने की कड़ी हैं। किशोरी जी ने पूछा है, नर बानर ही संग कहू कैसे, भई कथा कहू संगति जैसे। नर बानर का संबंध कैसे हुआ?
तो इसमें इसकी कड़ी भी हनुमान जी महाराज हैं। इसीलिए आगे कह रहे हैं बाली बलशाली बध मुख्य हेतु। हनुमान जी ने राम जी की शरणागति सुग्रीव जी को न कराई होती तो बलशाली बाली का वध कदापि संभव नहीं था। बाली बध, बाली बलशाली बध मुख्य हेतु। बाली बहुत बलशाली था। स्वयं सुग्रीव जी महाराज ने कहा है कि दुंदुभी नाम का राक्षस जो पर्वताकार था, इसने गर्जना किया बाली के सामने। बाली का स्वभाव था वो शत्रु की गर्जना सुन नहीं सकता था और बाली ने उस दुंदुभी नाम के राक्षस से युद्ध किया जो भैंसे के आकार में आया था। भयंकर युद्ध किया और युद्ध करके उसे निष्प्राण कर दिया, उठाकर पटका मर गया और अपनी भुजाओं में उसको उसके पर्वताकार विशाल देह को तोला और महाराज जी उसको बाली ने उठा करके फेंक दिया। इतने दूर उठा करके फेंक दिया। कितनी दूर फेंका? तो 1 योजन की बात वाल्मीकि रामायण में आई है। 1 योजन दूर। 1 योजन माने होता 4 कोस। 4 कोस माने 12 किलोमीटर दूर। 12 किलोमीटर दूर उसको फेंक दिया। राम जी बोले दिखाओ। तो जहां फेंका था वहां दुंदुभी का शरीर था, वो पूरा पहाड़ भर गया था। धूल मिट्टी जम के उस पर पेड़ पौधा भी लग गए थे, वो पहाड़ जैसा हो गया था। तो पादांगुष्ठेन चिक्षेप संपूर्णम 10 योजनम, वाल्मीकि रामायण में लिखा है। राम जी ने हंसते हुए अपने बाएं पैर का अंगूठा लगाया तो वो 10 योजन, 10 योजन माने होता 40 कोस, माने 120 किलोमीटर दूर जाकर के वो पहाड़ गिरा। इसी को कहते शंका के राज्य में जीना। सुग्रीव थोड़े उदास हुए, बोले महाराज अब तो हड्डी हड्डी रहेगी, चमड़ी मांस तो सब खत्म हो गया, अब उतना वजन नहीं रह गया इसमें। पहले जब ताज़ा ताज़ा मरा था तो उसमें वजन ज़्यादा था। अच्छा, इसका मतलब अभी तुम्हारी शंका समाप्त नहीं हुई है? कैसे होगी? बोले महाराज ये जो 7 ताल के वृक्ष हैं, ये 7 ताल के वृक्ष, इनको परम बलशाली बाली इन 7 वृक्षों को एक एक करके उसने कई बार बींध डाला और इसे देवता नहीं जीत सकते हैं। ये महान बलवान है बाली। और महाराज इसको ये भी वर प्राप्त है कि जो व्यक्ति इन 7 तालों को एक ही बाण से एक साथ आर पार छिद्र कर देगा, बेध देगा, वही इसको मारने में समर्थ होगा। हनुमान नाटक में श्री लक्ष्मण जी महाराज ने हनुमान जी से कहा, राम जी से कहा है कि प्रभु आप एक ही बाण से इन 7 तालों का भेदन कर देना। क्यों? बोले यदि आप भेदन नहीं करेंगे तो एक दैव शरेणैके नेव भिन्न कलेवराः म्रियन्ते सप्त तालास्तम घ्नन्ति हंतारम अन्यथा। यदि कोई व्यक्ति एक बाण से वध नहीं कर पाएगा तो उस व्यक्ति का स्वयं का नाश हो जाएगा। तो प्रभु आप लीला खेल, आप तो खेल खेल में सब कर सकते हो, लेकिन हमने आपको बतला दिया है, आप ऐसा ही करना। राम जी ने ऐसा ही किया। बलशाली कितना है बाली बलशाली? ऐसी भी एक कहावत प्रसिद्ध है कि बाली को कुछ ऐसा भी वरदान प्राप्त था कि जो सामने पड़े उसका बल उसमें आ जाता था। ऐसी भी एक किंवदंती है। और कम से कम दास को तो अब तक कोई ऐसा वचन पढ़ने में नहीं आया। कहीं आया हो, कहीं लिखा होगा जरूर। किंवदंती भी कोई ना कोई आधारहीन तो नहीं होती है क्या? हमारे सुनने समझने में नहीं आया, पर ये
बात बार बार कही जाती है कि बाली को छिपके क्यों मारा, बोले सामने पड़ने से आधा बल ले लेता था। ऐसी भी बात लोग कहते हैं। बाली बलवान कितना था? बाली कितना बलवान था? बाली महाराज इतना बलवान था कि त्रिलोक विजयी रावण बाली से लड़ने गया। बाली उस समय समुद्र के जल में खड़े होकर संध्या कर रहे थे, प्रातःकालीन संध्या कर रहे थे। ये सब देवता हैं, ये बंदर के रूप में ये सब देवता हैं, सब वेद पढ़े, सब अग्निहोत्र करते, सब संध्योपासन करते हैं। ऐसा बंदर न समझना किच किच करने वाले, ये सब बहुत बढ़िया से रहने वाले हैं सब। तो संध्योपासन कर रहे थे। रावण ने देखा कि ये बहुत बलवान है, ऐसे तो इसको बलपूर्वक तो मारना कठिन है, छल पूर्वक मार दो। तो रावण धीरे से पीछे पीछे आया और उसका विचार था कि कमर में इसका हाथ डाल करके एक ही दाव लगाएंगे और सिर के बल इसको समुद्र में डुबा देंगे, तब तक बाहर निकलने ही नहीं देंगे जब तक दम घुट घुट के मर न जाए। ऐसा निश्चय किया था रावण ने। और बाली इतने बुद्धिमान थे कि पीछे से कौन आ रहा है वो सब उनको पता चल गया, और ये क्या करना चाहता ये भी पता चल गया। क्यों? बानर की एक प्रकृति होती है कि विशेषता है बानर की। कोई चीज आप खाने की होगी तो ऐसे उधर डालोगे ना, ऐसे मुंह कर लेगा, उधर ऐसे मुंह कर लेगा। माने वो प्रमाणित करता है कि हमें कुछ भी पड़ा हो, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। और जैसी आपकी थोड़ी सी नजर चूकी कि बस फिर निशाने पर ही पहुंचेगा। तो ऐसा प्रमाणित कर दिया मानो उसको पता ही नहीं, एकदम भोलेपन से खड़ा है। और जैसे ही रावण ने कमर में खोंची डाली, हाथ डाले, वो डालते ही अपने बाएं हाथ से झटका देकर उसकी गर्दन को ऐसे करके दबाया, जोर से दबाया गर्दन को। इतनी जोर से पहले झटके में ही दबा दिया, वो ऐसे बेचारा तिल मिला गया, ढीला पड़ गया एकदम लटक गया। फिर देखा भी नहीं उसकी तरफ, भजन करते रहे। आज लंबा भजन किया, फिर मध्याह्न संध्या करने दूसरे समुद्र में चले गए, पश्चिम समुद्र में सायं संध्या करने चले गए। हजारों योजनों की यात्रा की, और किष्किंधा जब पहुंचे तो थोड़ी सी कांख ढीली करी। तब तक तो रावण बिल्कुल ऐसे लुंज पुंज हो गया था कि बस मुर्दा ही समझो। जैसी कांख ढीली करी, रावण नीचे गिरा। तो वाल्मीकि रामायण में लिखा है, कुतस्त्वमिति चाब्रवीत। बाली ने क्या कहा? कुतस्त्वमिति चाब्रवीत। अरे तू कहां से आया? जैसे कोई चेंटा, कोई झींगुर, कोई कीड़ा कांख में चला जाए और व्यक्ति ऐसे करके पटक, ये कहां से आ गया? ऐसे कीड़े मकोड़े की तरह रावण को नीचे गिराकर बाली ने कहा, अरे तू कहां से आया? कौन है तू? कहां से आया? अरे बड़ा विचित्र जीव है, 10 सिर हैं, 20 हाथ हैं, कौन? कहां से आया भाई? तू कौन है? रावण ने ऐसे सिर कर, रावण ने ऐसे सिर कर लिया। और रावण बोला कि हे महान बलशाली बाली, यमराज को पराजित करने वाला, देवराज इंद्र को पराजित करने वाला, काल और मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला, दशग्रीव त्रिलोक विजयी रावण, उसकी ऐसी दशा आपने कर दी। आपके बल की कोई थाह नहीं है। मैं पुलस्त्य वंशी ब्राह्मण हूं और आप बड़े ब्राह्मण्य देव हैं, ब्राह्मणों को आप बहुत मानते हैं।
तो मैं आपसे आपकी मित्रता का हाथ मांगता हूं और आप मुझे अभय दान दीजिए। और लिंग पुराण में एक बात और आई है, वो डायरी आज हम नहीं लाए, नहीं तो हम आपको दिखाते श्लोक। उसमें लिखा है बाली ने रावण ने बाली से ये वचन ले लिया था कि युद्ध के काल में तुम मेरी सहायता करोगे, मेरे प्राण संकट में होंगे तो तुम मेरी सहायता करोगे। ये वचन बाली ने रावण को दिया था। इसीलिए हनुमान जी ने बाली का वध पहले कराया। इसलिए विनय जी में लिखते हैं बाल बलशाली वध मुख्य हेतु। हनुमान जी इस रहस्य को जानते थे कि यदि बाली को मारा नहीं गया तो सारी बानरी सेना लेके वो वहां खड़ा हो जाएगा, और फिर ये सब बानर हैं तो देवता, आए देव कार्य के लिए, राम जी के कार्य के लिए आए हैं, और ये असुर के पक्ष में चले जाएंगे और इसकी भी दुर्गति हो जाएगी। फिर इसकी दुर्गति हो जाएगी तो जिस राजकुमार युवराज बाली को अंगद को शरण में आना है, अंगद की शरणागति नहीं हो पाएगी, और बाली तो राम जी के द्वारा मारा ही जाएगा, रावण भी मारा जाएगा और अंगद भी मारा जाएगा। तो हनुमान जी के मन में करुणा आई, बाली भी सनाथ हो, अंगद परम सनाथ हो, किष्किंधा भी सनाथ हो, और ऋक्ष बानर आदि भी सनाथ हो, क्योंकि जीव तभी सनाथ हो सकता है जब उसके नाथ श्री रघुनाथ हों, और नाथ रघुनाथ नहीं है तो अनाथ है, फिर सनाथ कहाँ। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जयति सुग्रीव ऋक्षादि रक्षण निपुण बाली बलशाली बध मुख्य हेतु। हाँ, एक बात और मन में आई कह देते हैं। बाली जैसे धर्मनिष्ठ व्यक्ति के होते हुए इस क्षेत्र में इतना उपद्रव बढ़ गया, रावण की चौकियां स्थापित हो गईं, आतंकवादी शिविर, आतंकवादी अड्डे बन गए। जैसे पाक अधिकृत कश्मीर में और कहां कहां सब आतंकवादी अड्डे बन जाते हैं ना, ऐसे आतंकवादी अड्डे ही थे ये सब। क्यों बन गए? शास्त्री जी प्रश्न है, इतने वर्णाश्रम धर्म को मानने वाले, अग्निहोत्री वेद पाठ करने वाले बाली के रहते हुए रावण की चौकियां कैसे स्थापित हो गई यहां तक? सब दक्षिण में तो वही चौकी स्थापित, खरदूषण त्रिसरा ये सब वहीं तो थे। इसका मूल कारण था बाली और रावण की मैत्री। आपकी जिस देश से मैत्री हो जाएगी तो वहां का सब आना जाना सब रहेगा। तो बाली ने उपेक्षा कर रखी थी, अपने में मस्त था बाली। इसीलिए रहे न नीच मते चतुराई, रहे न नीच मते चतुराई, नवन नीच के अति दुखदाई। रावण नीच है, उसने नम्रता की, वो इतनी दुखद हो गई कि इतने बुद्धिमान विवेकी बाली का सब कुछ नष्ट हो गया, बिगड़ ही गया। बाली देवराज इंद्र का अंश है, देवराज इंद्र ही बाली के रूप में है। लेकिन देखो अधर्मी से मैत्री होने के कारण कैसी स्थिति आ गई। तो बाली बलशाली बध मुख्य हेतु, बाली बलशाली बध मुख्य हेतु,
और कैसे हैं? बोले सिंहिका जलधि लंघन सिंह, सिंहिका मद मथन जलधि लंघन सिंह। सिंह हनुमान जी को क्यों कहा? ये कपि सिंह तो है ही हैं, कपि सिंह तो ये ही हैं। बाकी सिंह इसलिए कहा कि सिंह को के बारे में एक बात बहुत प्रसिद्ध है कि सिंह पहले से एक लक्ष्य निर्धारित करता है। यहां खड़ा है शेर, वो लक्ष्य निर्धारित करेगा कि हमको वहां पहुंचना है। तो जो अपना लक्ष्य निर्धारित सिंह करता है, फिर वहां दौड़ के या चल के वहां नहीं पहुंचता है। वो जहां से लक्ष्य निर्धारण करता है जहां तक पहुंचने के लिए, वहां वो छलांग लगाता है। तब तक उस क्षेत्र को भी देखता नहीं है, बस लक्ष्य को देखता है। लक्ष्य को देखा और छलांग लगा दी, और छलांग लगाने के बाद फिर मुड़ के एक बार देखता है कि हम कितना लांग के आए हैं। इसी को हमारे यहाँ सिंहावलोकन न्याय कहा गया। सिंहावलोकन न्याय कहते हमने इस ग्रंथ का सिंहावलोकन किया। आज थोड़ा आगे पढ़ा, फिर एकदम पीछे में पढ़ लिया, फिर वहां से एक बार थोड़ी सी दृष्टि डाली, इसको सिंहावलोकन कहते। तो हनुमान जी ने सिंहावलोकन ही किया, एक छलांग में सिंह के समान लांग गए, और लांग करके दूसरी छलांग में लौट करके हनुमान जी आ गए। इसलिए उनको जलधि लंघन सिंह और सिंहिका मद मथन, ये सिंहिका के मद का मथन करने वाले। क्योंकि सिंहिका जो है ना, ये राहु की माता है। राहु जिसके 2 टुकड़े भगवान ने कर दिए, धड़ केतु हो गया, सिर राहु हो गया, इसकी माता है सिंहिका। और ये सिंहिका, इसको बहुत भारी अहंकार हो गया था कि मैं मुझसे बच के कोई निकल नहीं सकता। देखो, बाप पर पूत, पिता पर थोड़ा अधिक नहीं तो थोड़ा थोड़ा। ये क्या करती थी? छायाग्राहिणी, वो पकड़ लेती थी और ग्रस लेती थी, यही तो काम करती थी वो। राहु क्या काम करता है? ग्रसने का काम इसकी मैया करती है, और सूर्य चंद्र को ग्रसने का ही काम तो राहु करता है। मैया के लक्षण बेटा में, तो उसको अहंकार था कि मेरा बेटा तो इतना प्रतापी है कि सूर्य चंद्र को भी ग्रसता है, और मैं उसकी मैया हूं, मुझसे बचकर कोई निकल नहीं सकता। इसको बड़ा भारी अहंकार था। इसलिए मद मथन, मद मथन जो शब्द है, इस मद मथन को देहली दीपक न्याय से रजनीचर के साथ भी इसको जोड़ा जा सकता है। जलधि लंघन सिंहिका मद मथन, अब मद मथन रजनीचर, दोनों तरफ ध्यान में यही बात। ये जो मद मथन शब्द है, ये देहली पे जैसे दीपक रख दिया जाए तो बाहर भीतर दोनों तरफ प्रकाश हो, ऐसे ही महाराज ये रजनीचरों के भी मद का मथन करने वाले हैं। और राहु दैत्य की माँ जो सिंहिका का मद है, उसका भी मथन करने वाले हैं। तो जैसे ही इस छायाग्राहिणी ने हनुमान जी की छाया को पकड़ लिया, यद्यपि सुग्रीव जी पहले बता चुके थे कि एक ऐसा उत्पात बीच में है, अब उस उत्पात से तुम्हें अपने आप को बचाना पड़ेगा, ये सब बता चुके थे। लेकिन वहाँ क्या पता कि कहाँ क्या है। उसने जैसे ही छाया पकड़ी, हनुमान जी ने देखा कि मेरी गति अवरुद्ध कैसे हो रही है, हिलना डुलना तक मेरा बंद हो गया। तो हनुमान जी घबराए नहीं। घबराना तो हनुमान जी के शब्दकोश में है ही नहीं। धैर्य की प्रतिमूर्ति है हनुमान जी। हनुमान जी ने तुरंत नजर से देखा नीचे, तो कह आहा हा हा खाऊंगी खाऊंगी ऐसे कर रही थी। हनुमान जी बोले अरे खाएगी बुढ़िया, कहाँ से खाएगी, दांत मात सबरे तेरे टूट जाएंगे।
इतने विशाल को कैसे खाएगी, थोड़ा मुंह तो बड़ा कर। बस उसने विशाल आकार कर लिया, छाया ग्रहणी तो मुंह बड़ा कर लिया उसने। वाल्मीकि रामायण में लिखा है, मन से नहीं बोल रहे। उसने कहा कि तू मुझे खाएगी तो सहन करने योग्य तेरा मुख तो होना चाहिए, कैसे मुझे सहन करेगी। उसने विशाल मुंह कर लिया। हनुमान जी तुरंत अपने लघु स्वरूप से धड़ाम से उसके मुंह में कूदे और कूदकर नार के गले के माध्यम से सट से भीतर चले गए और उसकी अतड़ियां फतड़ियां सब निकाल के हनुमान जी अपने हाथ से फट से लेकर ऊपर उड़ गए। ऑपरेशन कर दिया हनुमान जी ने उसके पेट का, छाती पेट का सब ऑपरेशन कर दिया। वो सब ले करके निकाल के बाहर ले आए। तेरा वरदान तो सत्य हो गया, मुंह में तेरे चले गए, तेरे पेट में भी चले गए, पर तेरी सब आंतड़ी फांतड़ी निकाल के ले आए। इस तरह से उसके मद का मथन कर दिया। देखो, राहु के गर्भ को खर्व किया है ना, राहु के गर्भ को खर्व किया। राहु रवि शक्र पवि गर्भ खर्वीकरण, राहु रवि शक्र पवि, इनके गर्भ का खर्वीकरण। राहु का गर्भ पहले नष्ट किया और अब राहु की माता का गर्भ का, माता को ही खत्म कर दिया महाराज, सिंहिका को समाप्त कर दिया। और समाप्त करके श्री हनुमान जी महाराज फिर आकाश में प्रतिष्ठित हो गए। और महाराज जी रजनीचर मदमथन, ये मदमथन शब्द को इधर भी जोड़ लेंगे, मदमथन रजनीचर, रजनीचरों के मद का मथन कर दिया। लंका के जो राक्षस थे ना, वो बड़े भारी अहंकारी हो गए थे। अरे बोले किसकी मजाल है, किसकी हिम्मत है जो लंका की ओर टेढ़ी आंख करके देख सके। सोने के नगर में रहते हैं हम, ऐसे वैसे थोड़े ही हैं। त्रिलोक विजयी रावण हमारा स्वामी है, इतना बड़ा समुद्र परखाई के रूप में है, इतनी सुरक्षा में हम सुरक्षित हैं, उनको खबर ही नहीं थी। वो कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि इस लंका में भी कोई आग लगाने वाला आ जाएगा। तो जब लंका में आग लगी तो उनके मद का भी मथन हो गया। हनुमान जी उनके मद का भी मथन करने वाले हैं। और रजनीचर नगर उत्पात केतु, इन रजनीचरों का नगर जो लंका है उसको नष्ट करने में ये तो केतु के समान कार्य श्री हनुमान जी ने किया। महाराज जी जब केतु का उदय आकाश में होता है तो उस समय उपद्रव घटनाएं, राजा की मृत्यु होना, अवर्षण होना, अकाल होना, महामारी फैल जाना, ये सब तभी संसार में आते हैं जब इस केतु ग्रह का आकाश में उदय होता है। दुष्ट उदय जग आरती हेतु, जथा प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु, गोस्वामी जी ने कहा है। यहां हनुमान जी को केतु क्यों कहा? मोने केतु वो राक्षसों के लिए केतु हैं, लंका के लिए केतु हैं, और बाकी तो हनुमान जी महाराज हैं। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज हैं। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। तो भगवत कृपा से आज चौथा छंद का चरण संपन्न हुआ। अब पांचवें चरण की चर्चा, और वैसे हम चाहते तो ये थे कि आज हम इस पद को पूरा कर दें, पर पूरा नहीं कर सके, कोई बात नहीं। भगवान ने चाहा तो कल पूर्ण हो जाएगा, नहीं तो परसों, जो भी हो। तो आज यहीं 7:30 बज रहे हैं, कथा को विराम। श्री राम जय राम, जय जय राम। थोड़ा आप लोग 5 मिनट विराम।